बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइनक्स मॉनिटरिंग टूल्स की वीडियो ट्रेनिंग्स में से पहली ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं। आज की इस ट्रेनिंग में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस टॉप को, IF टॉप को। तो IF टॉप को सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं apt-get स्पेस इंस्टॉल की कमांड से। हमारा सिस्टम इंटरनेट से रिपोजिटरी से इसको डाउनलोड करेगा और फिर उसके बाद इसको इंस्टॉल करेगा। जी, हमारे सिस्टम ने IF टॉप की यूटिलिटी को इंस्टॉल कर लिया है। सबसे पहले हम इस यूटिलिटी का मैनुअल पेज खोलते हैं और इसको ज़रा व्यू करते हैं मैन स्पेस IF टॉप की कमांड से। अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है IF टॉप के बारे में, डिस्प्ले बैंडविड्थ यूजेज ऑन इंटरफेस बाय होस्ट। IF top listens to network traffic on a named interface or on the first interface it can find, which looks like an external interface if none is specified, and displays a table of current bandwidth usage by pairs। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको ये बताता जाऊं कि IF top की जो कमांड है वो इस्तेमाल होती है, ये यूटिलिटी इसके लिए इस्तेमाल होती है कि आपका जो नेटवर्क इंटरफेस है, जो एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है या नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, उसके ऊपर जो ट्रैफिक आ रही है या जा रही है उसको ये मॉनिटर करता है। IF टॉप -h करके आप इसके स्विचेस या ऑप्शन दे सकते हैं कि किस ऑप्शन के जरिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले IF टॉप अगर सिंपल प्रेस करूँ, सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि हमारे पास इस कंप्यूटर के ऊपर दो इंटरफेसेस हैं, ईथरनेट 0 और ईथरनेट 1। हम यहाँ पे सबसे पहले IF टॉप की कमांड को जस्ट एंटर करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रैफिक हमारा सिस्टम शो कर रहा है। ये लेफ्ट साइड जो है इसको आप याद रखिएगा कि ये आपकी लोकल मशीन है और राइट साइड पे जो नेटवर्क के ऊपर जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ये वो मशीन्स हैं। अगर आप ये इस इंडिकेशन को देखें तो ये आपकी मशीन से बाहर ट्रैफिक जा रही है, और अगर आप इसको देखें तो ये बाहर से आपकी मशीन पे जो ट्रैफिक आ रही है तो ये उसको इंडिकेट कर रहा है। अगर आप गौर करें तो इस वक्त आपकी मशीन पे जो ट्रैफिक आ रही है उसको यहाँ पे ये बार की शक्ल में शो भी कर रहा है। इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो ये आपको ट्रांसमिट और रिसीव पैकेट्स के बारे में बता रहा है और उसके बाद टोटल पैकेट्स के बारे में बता रहा है। और इसी तरह यहाँ ट्रांसफ़र या TX या यहाँ पे रिसीव RX और ये टोटल बैंडविड्थ। और ये इस वक्त यहाँ पे आपको पीक बताएगा इस साइड पे राइट कॉर्नर में कि ये इस वक्त ट्रैफिक इस वक्त किस लेवल पे जा रही है। यहाँ पे हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और उसको देखते हैं। यहाँ पे google.com.pk। तो आप गौर करें तो यहाँ पे आपका सिस्टम बता रहा है कि इस वक्त यहाँ से ट्रैफिक आ रही है इस लिंक से। यहाँ कोई और वेबसाइट भी खोल के देखते हैं, फॉर एग्जांपल facebook.com। तो यहाँ पे ये आपको बताएगा कि ये इस वक्त ट्रैफिक आ रही है। और अगर आप गौर करते जाएं तो इस वक्त आपको ये यहाँ पे पीक ट्रैफिक भी बता रहा है कि इस वक्त कितनी ट्रैफिक आ रही है, मैक्सिमम लेवल पे क्या है। यहाँ पे आपको ट्रांसमिट बता रहा है हमारा सिस्टम, यहाँ पे रिसीविंग बता रहा है। अगर आप गौर करें तो ट्रांसमिट कम कर रहा है और रिसीव ज़्यादा कर रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो मशीन है वो इस वक्त जो जिस पोर्ट पे ट्रैफिक आ रही है या जा रही है वो भी साथ मेंशन करे, तो हम यहाँ पे सिंपल P प्रेस करेंगे।
अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे P प्रेस किया है और P के साथ ये बता रहा है कि HTTPS ट्रैफिक है और ये हमारी मशीन हायर पोर्ट के साथ इसको रिक्वेस्ट कर रही है और ये वापस उसको रिक्वेस्ट में रिप्लाई आ रहा है। तो ये आपके सामने अगर आप देखें तो आपको ये यकीनन समझ आ रही होगी। यहाँ हम कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं, Linux Urdu cbts.com मेरी वेबसाइट, मैं गूगल में वैसे ही सर्च कर रहा हूँ। तो अगर आप गौर करें तो अब हमारा सिस्टम यहाँ पे बता रहा है कि कितनी ट्रैफिक आ रही है और कितनी जा रही है। किलो बाइट्स, इवन बाइट्स, हर चीज में ये यहाँ पे मेंशन कर रहा है। यहाँ पे ये बिल्कुल मेरी वेबसाइट सामने आ गई है आपके गूगल में। अगर हम देखें तो ये सिंपल सा तरीका है आप अगर मॉनिटरिंग करना चाहें। अगर हम P को प्रेस करें वापस तो ये पोर्ट्स का जो ट्रैफिक है, जो इस पोर्ट पे जितनी ट्रैफिक आ रही है और जा रही है, ये उसको शो नहीं करेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि सोर्स एड्रेस को ये गायब कर दे, ना दिखाए, जो आपका एड्रेस है, आपकी इस होस्ट मशीन का एड्रेस है, तो आप S प्रेस करें तो वो सोर्स दिखाना गायब कर देगा और अगर आप S प्रेस करें तो ये सोर्स दिखाना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर आप D प्रेस करें, डेस्टिनेशन एड्रेस से आपको मतलब नहीं है कि कौन सा एड्रेस है, आप नहीं देखना चाह रहे, आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि ट्रैफिक कितनी जा रही है और आ रही है, तो आप D प्रेस करें तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस को गायब कर देगा और यहाँ पे आपको स्टैटिक लिखा नजर आ रहा है। अगर आप D प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्टैटिक की जगह ये डेस्टिनेशन एड्रेस दोबारा डिस्प्ले कर देगा। ये कुछ ऑप्शंस हैं IFTOP की और मैं यकीनन ये चाहूँगा कि अगर आप इसको खुद थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करें और आप इससे फ़ायदा उठाएं तो मेरे लिए खुशी का बायस होगी। यहाँ पे इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।